सर inclined or surcharge. ओके ओके, केस नंबर क्या था वो? 5. ओके, सो केस नंबर 6. dry soil with inclined back of wall. मतलब क्या है इस केस का? इस केस का मतलब है, अब जो रिटेनिंग वॉल है वो वर्टिकल नहीं है अलोंग बैकफिल साइड, अलोंग बैकफिल साइड वो inclined है लाइक दिस. अब आपको अगर याद होगा, रैंकाइन ने जो थ्योरी दी थी उसने उसको उसमें उसने एज्यूम किया था द बैकफिल साइड ऑफ द रिटेनिंग वॉल इज वर्टिकल. ठीक है, अगर आपको याद होगा रैंकाइन ने जो थ्योरी दी थी उसमें उसने एज्यूम किया था द बैक साइड ऑफ द रिटेनिंग वॉल इज वर्टिकल. लेकिन यहाँ पे बैक साइड ऑफ द रिटेनिंग वॉल वर्टिकल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे भी हम रैंकाइन थ्योरी यूज कर सकते हैं विद ए स्लाइट मॉडिफिकेशन. विद ए स्लाइट मॉडिफिकेशन. अब मॉडिफिकेशन क्या है? हम क्या करते हैं यहाँ पे हम एट द टू एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं. ये देखो, एट द टू हमने एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन ड्रॉ की. देन अज्यूम कर लो दिस इमेजिनरी वर्टिकल लाइन इज द वर्टिकल सरफेस ऑफ द रिटेनिंग वॉल. ये अज्यूम कर लो ये वर्टिकल सरफेस है रिटेनिंग वॉल की. एंड देन अर्थ प्रेशर निकालो, कितना आ रहा है? अर्थ प्रेशर कितना आ रहा है आपको पता है? टॉप पे 0 है अर्थ प्रेशर एंड बॉटम पे कितना है अर्थ प्रेशर? आपको पता है टॉप पे 0 है अर्थ प्रेशर, बॉटम पे आएगा के गामा एच. नाउ यहां पे एक सॉइल वेज बन रहा है. यहां पे एक सॉइल वेज बन रहा है इस पोर्शन में. इस सॉइल का वेट तो होगा, वो कहाँ होगा? वो डाउनवर्ड्स होगा इस सॉइल का वेट. यहां से अगर हम देखेंगे अर्थ प्रेशर एक्ट हो रहा है. ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस हमें पता है, दिस डिस्टेंस इज h/3. और टोटल अर्थ प्रेशर कितना है, या फोर्स ड्यू टू अर्थ प्रेशर पर यूनिट रिटेनिंग वॉल कितना आएगा? वो आएगा हाफ ऑफ के गामा एच स्क्वायर. कहाँ पे एक्ट करता है? h/3 फ्रॉम बेस. नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे, रिटेनिंग वॉल पे देखोगे, यहाँ पे दो परपेंडिकुलर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. एक कर रहा है एक्ट फोर्स ड्यू टू अर्थ प्रेशर, दूसरा कर रहा है एक्ट फोर्स ड्यू टू द वेट ऑफ द सॉइल इन दिस वेज. तो अगर आप इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट जो है इस डायरेक्शन में एक्ट करता है. So the resultant force acts in this direction, PA, and किस एंगल पे एक्ट कर रहा है? It acts at some angle alpha. So the resultant force PA
ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा बराबर अंडर रूट ऑफ वेट स्क्वायर प्लस अर्थ प्रेशर स्क्वायर। तो अगर आपको ये अल्फा निकालना है, ये रिजल्टेंट किस एंगल पे एक्ट करेगा, सो दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? वेट है। बेस मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? प्रेशर है। सो द एंगल, वो एंगल जिस पे ये रिजल्टेंट एक्ट करेगा वो इसके बराबर होगा। क्लियर हुआ सबको? यस सर। शैब? यस सर, हो गया। ओके, सर ये वाला की 7th वाला केस। ये 7th वाला केस है। यस सर। ये किसने फिर 6th बोला? नाउ हम अब है लास्ट वाला केस, दैट इज केस 8। केस 8 क्या है? ड्राई सॉइल with inclined backfill and inclined surcharge. अब ये क्या केस है? ये केस है कि अब रिटेनिंग वॉल जो है एक तो रिटेनिंग वॉल पे बैक साइड जो है इंक्लाइनेड है, और इस पे जो सरचार्ज है वो भी इंक्लाइंड है, इस पे जो बैकफिल है वो भी इंक्लाइंड है। एंड दिस एंगल, ये वाला एंगल, दिस इज बीटा। ये कौन सा एंगल है? ये वो एंगल है जो सरचार्ज बनाता है विद हॉरिजॉन्टल। अब इस केस में हम सॉइल प्रेशर कैसे निकालें? अब इस केस में हम सॉइल प्रेशर कैसे निकालें? तो सबसे पहले हम एक वर्टिकल लाइन एज्यूम करेंगे एट द टो। हम टो के पास एक वर्टिकल लाइन एज्यूम करेंगे। ये हमने टो के पास एक वर्टिकल लाइन एज्यूम की, और अर्थ प्रेशर निकालेंगे। नॉर्मली निकालेंगे अर्थ प्रेशर। आपको पता है जो अर्थ प्रेशर यहाँ पे है टॉप पे वो 0 आएगा, बॉटम पे कितना आएगा? कि गामा एच आएगा। बट चूंकि इसमें इंक्लाइनेड बैकफिल है तो अर्थ प्रेशर विल बी इंक्लाइनेड, विल बी पैरेलल टू द बैकफिल सरफेस। तो सॉइल प्रेशर जो यहाँ पे आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। के गामा एच
और आपको पता है दिस विल बी, ये पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा? inclined surface. एग्जैक्टली। ना टोटल अर्थ प्रेशर ना टोटल फोर्स ड्यू टू अर्थ प्रेशर किसके बराबर होगा? इस ट्रायंगल का एरिया आएगा, वो आएगा हाफ ऑफ बेस के गामा एच इंटू ऑल्टीट्यूड हो गया एच स्क्वायर। कहाँ पे एक्ट करेगा? एक्टिंग एट एच बाई 3 फ्रॉम बेस। बेस से एच बाई 3 पे एक्ट करेगा। और इसकी अगर हम इंक्लिनेशन देखेंगे हॉरिजॉन्टल के साथ, इसकी इंक्लिनेशन कितनी होगी हॉरिजॉन्टल के साथ? ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा बीटा। सर फिर कहाँ होगा वो होगा ना 1/2 के गामा एस स्क्वायर कॉस ऑफ बीटा। हाँ वेट करो ना, वेट करो ना, अभी वेट करो ना। सो दिस इज पी। अब अगर हम इस पी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखेंगे, क्योंकि ये इंक्लाइन हो रहा है, अगर इसका हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ ऐसा आएगा। ये आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिस विल बी पी ए। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द सॉइल प्रेशर किसके बराबर आएगा? वो आएगा बराबर 1/2 के गामा एच स्क्वायर इंटू कॉस बीटा। यही बोल रहे थे। यस सर। नाउ अब देखो यहां पे, अब यहां से एक्ट हो रहा है, एक और फोर्स एक्ट हो रहा है इस इन दिस सॉइल वेज, दैट इज वेट ऑफ सॉइल। अब यहां से एक और फोर्स आ रहा है डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, दैट इज वेट ऑफ द सॉइल। सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? अब क्या होगा रिजल्टेंट बिटवीन वेट एंड horizontal component of earth pressure? So the resultant force PR, PR नाम रख लो, that will be equal to under root of W स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल कितना आ रहा है 1/2 के गामा एच स्क्वायर कॉस बीटा का होल स्क्वायर। दिस विल बी द रिजल्टेंट फोर्स। ये अब होगा रिजल्टेंट फोर्स। तो ये रिजल्टेंट फोर्स कैसे एक्ट करेगा? ये दिस विल एक्ट लाइक दिस। चलो मैं दूसरे कलर से बनाऊंगा। तो दिस विल एक्ट लाइक दिस। It will act at some angle and let's keep this angle as alpha. ये अल्फा तो रखा है हमने इससे पहले, इसका नाम रखो जाई रखो। इस एंगल का नाम रखो जाई। सो ये जाई किसका एंगल है? ये है इस रिजल्टेंट फोर्स का। सो अगर आप इसकी इंक्लिनेशन देखनी चाहते हो विद हॉरिजॉन्टल, तो जाई विल बी इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स है? एक तो वेट है W प्लस इस P का, इस P का वर्टिकल कंपोनेंट, इस P का वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा 1/2
के गामा एच स्क्वायर साइन बीटा डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां पे है cos बीटा, और कोई है हॉरिजॉन्टल फोर्स? नहीं है। सो दिस विल बी द इंक्लिनेशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। ये सबको समझ आया? सर हाँ। सर ये जो सॉइल वेज है ना अलग, हम्म। इसका हॉरिजॉन्टल फोर्स क्यों नहीं हम लेते, इसमें हम सिर्फ वर्टिकली क्यों ले रहे हैं? इसका हम सिर्फ वेट ले रहे हैं ना, ये भी ना एक्सर्ट करेगा हॉरिजॉन्टल प्रेशर। ये एक्सर्ट करेगा हॉरिजॉन्टल प्रेशर, बट ये बहुत कम होगा, वो हम इग्नोर ही करते हैं। ठीक। ऑब्वियसली, यहाँ से तो सॉइल है, दिस सॉइल हाँ विल एक्सर्ट प्रेशर, लेकिन चूंकि वो उतना नहीं है, वो बहुत कम है, तो ठीक है। इसलिए हम वो इग्नोर ही करते हैं। ठीक। और किसी को कोई क्वेश्चन है? किसी को और कोई क्वेश्चन है तो बताओ जल्दी से। तो हम फिर क्वेश्चंस करें स्टार्ट। क्वेश्चन स्टार्ट करें फिर। यस सर। Okay. तो पहले 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 हम सिंपल क्वेश्चन ही करेंगे, उसके बाद जाएंगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पे। इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं इसमें कोहेसिव सॉइल में, क्योंकि उसमें टेंशन क्रैक्स भी डेवलप होती है, उसमें वो भी देखना पड़ता है, तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो खैर हम पहले फिलहाल सिंपल क्वेश्चन ही करेंगे। तो आप लिखो क्वेश्चन। A 15-meter high rigid retaining wall, a 15-meter high rigid retaining wall with smooth back retains a mass of moist cohesionless sand, retains a mass of moist cohesionless sand with horizontal surface and following properties. प्रॉपर्टीज क्या है? यूनिट वेट ऑफ सॉइल है 16 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, एंड फाई जो है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन वो 32 डिग्री है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द टोटल अर्थ प्रेशर एट रेस्ट एंड इट्स लोकेशन। Calculate the total earth pressure at rest and its location. And if water table rises to the ground surface, determine the increase in earth pressure. Determine the increase in earth pressure at rest. Take K naught is equal to 0.45. Take K naught is equal to 0.45. लिखा सबने? Yes, sir. शोएब आपने लिखा? यस सर। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक रिटेनिंग वॉल है, इसकी हाइट जो है वो 15 मीटर है। ये रिटेन कर रहा है, जो बैकफुल सॉइल को ये रिटेन कर रहा है, उसका यूनिट वेट 16 है और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 32 डिग्री है।
हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल अर्थ प्रेशर एट रेस्ट एंड इट्स की लोकेशन, इसकी लोकेशन क्या है। तो वो तो हम इजीली निकाल सकते हैं। हमें पता है अगर हम इसका नाम यहाँ पे पॉइंट ए रखेंगे, इसका नाम पॉइंट बी रखेंगे, तो P एट ए, अर्थ प्रेशर एट ए, वो आएगा के नॉट गामा इंटू जीरो, वो तो जीरो आएगा। सिमिलरली बी पे अर्थ प्रेशर एट बी, वो आएगा के नॉट गामा इंटू हाइट कितनी है 15, तो पी भी विल बी इक्वल टू के नॉट, हमें दे के है कितना, दे के है कहाँ गया 0.45, 0.45 यूनिट वेट भी सॉइल का दे के है, दैट इज 16 मल्टीप्लाइड बाई 15, कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? 108 108 108 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी वेरिएशन हमें पता है, ऊपर जीरो है, नीचे इतना आ रहा है। सो यहाँ पे ये आ रहा है 108। देयरफॉर टोटल अर्थ प्रेशर कितना आएगा इस ट्रायंगल का एरिया, सो दैट विल बी हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। ठीक है, हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। देख लो कितना आ रहा है ये 810 810 kilo Newton per meter. So this is the total soil pressure per unit retaining wall या force due to soil pressure per unit retaining wall. अब line of action इसकी कहाँ है? That will be 15/3, that is 5 meter. Clear? yes sir अब क्वेश्चन में दूसरा पार्ट कह रहा है, क्वेश्चन में दूसरा पार्ट कह रहा है कि अब अगर वाटर टेबल राइज करेगा अप टू द टॉप, तो हमें बताओ इंक्रीज इन सॉइल प्रेशर कितना हो गया। तो सबसे पहले जब वाटर टेबल राइज करेगा अप टू द टॉप, कहाँ क्या हो गया, हाँ, जब वाटर टेबल राइज करेगा अप टू द टॉप, सो दिस सॉइल विल बिकम सबमर्ज्ड सॉइल, ये सॉइल बन जाएगी सबमर्ज्ड सॉइल। जब ये सबमर्ज्ड सॉइल बन जाएगी तो सॉइल प्रेशर जो है रिटेनिंग वॉल पे एक तो आएगा इस सबमर्ज्ड सॉइल का और आएगा वाटर का। तो हम यहां पे लिखेंगे व्हेन वाटर टेबल राइजेस टू टॉप, जब वाटर टेबल राइज करता है टू द टॉप, देन प्रेशर एट ए वो तो जीरो होगा, प्रेशर एट बी, हाँ बी पे कितना प्रेशर होगा, एक तो होगा, एक तो होगा इस सबमर्ज्ड सॉइल की वजह से और होगा वाटर की वजह से, वो होगा बराबर के नॉट गामा डैश एच प्लस गामा डब्ल्यू एच। अब मसला हमें यहाँ पे है ये है कि सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल हमें देके नहीं है, सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल हमें देके नहीं है, तो क्या करेंगे, टेक सबमर्ज्ड सॉइल इज इक्वल टू हाफ ऑफ बल्क यूनिट वेट, तो वो कितना आ रहा है 8 आ रहा है। 8 कभी 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 जो है सबमर्ज्ड सॉइल हम लेते हैं, डायरेक्ट लेते हैं बल्क वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर, वैसे भी कभी कभी करते हैं, ठीक है, ऐसे भी कभी कभी करते हैं। तो फिलहाल हम ये वाला मेथड करेंगे, थोड़ी सी वेरिएशन से आती है क्योंकि ये एम्पेरिकल दोनों है।
तो 8 आता है, तो निकालो प्रेशर एट बी फिर। तो गामा सबमर्ज्ड के नॉट है 0.45 इंटू गामा सबमर्ज्ड में निकला 8, हाइट पता है 15 प्लस यूनिट वेट ऑफ वाटर 10 इंटू हाइट 15, तो कितना आ रहा है पीबी? पीबी कितना आ रहा है? 204। 204 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये पोर्शन खाली कितना आ रहा है, ये वाला पोर्शन? ये है 150, 54। दिस इज 54, हाँ? Yes, sir. सो दैट मीन्स ये है 54 एंड दिस इज 150। तो निकालो फिर टोटल प्रेशर ड्यू टू सबमर्ज्ड सॉइल एंड वाटर। तो वो आएगा दो ट्राइंगल्स का एरिया, पहले ट्राइंगल का एरिया आएगा हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड प्लस दूसरे ट्राइंगल का हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। निकालो। कितना आ रहा है? 1530। Yes, sir. 1530. 1530 किलो न्यूटन पर मीटर। सो ये हमें मिला टोटल प्रेशर जब वाटर टेबल राइज करेगा अप टू टॉप। इसकी लाइन ऑफ एक्शन निकालो पहले। इसकी लाइन ऑफ एक्शन तो सेम होगी, 15/3 दैट इज 5 मीटर। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इंक्रीज इन अर्थ प्रेशर। देयरफॉर डेल्टा पी वो आएगा बराबर फाइनल प्रेशर 1530 माइनस इनिशियली टोटल प्रेशर कितना आया था? आ गया, 800. हाँ 810। तो कितना आ रहा है? 720. 720 किलो न्यूटन पर मीटर। तो आप क्लियरली देख सकते हो वाटर की वजह से कितना प्रेशर डेवलप हो रहा है रिटेनिंग वॉल पे। तो आप क्लियरली देख सकते हो वाटर की वजह से कितना प्रेशर डेवलप हो रहा है रिटेनिंग वॉल पे। इसीलिए हम रिटेनिंग वॉल के बीच में हम बहुत सारे होल्स प्रोवाइड करते हैं। रिटेनिंग वॉल की बॉडी पे हम होल्स प्रोवाइड करते हैं एट सम डिस्टेंस, ताकि ये जो वाटर आया, ये वाटर वहां से क्या हो, वाटर वहां से निकले। और इन होल्स को हम कहते हैं वीप होल्स। इनका मिनिमम डाया होता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ताकि वाटर जो वहां पे जमा हो गया हो ड्यू टू रेनफॉल और ड्यू टू समथिंग एल्स वो एक्सपेल हो। उस वजह से हम वहां पे वीप होल्स प्रोवाइड करते हैं। तो सॉइल से ज्यादा प्रेशर यहाँ पे वाटर ही एक्सर्ट कर रहा है। क्लियर है? Yes, sir. शोएब समझ आया? यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बस लेट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन छोटा सा है, जल्दी से कर लो। A cohesionless soil, a cohesionless soil with void ratio 0.6, a cohesionless soil with void ratio 0.6 and specific gravity of soil 2.65 and specific gravity of soil
2.65 exists at a site where water table is located at a depth of 2 meter below ground surface. 2 meter below ground surface. Take K naught is equal to 2 meter. Sorry, take K naught is equal to 0.5. Take K naught is equal to 0.5. Assume soil to be dry above water table. Assume soil to be dry above water table and saturated below water table. Take gamma W is equal to 9.81 kilonewton per cubic meter and height of retaining wall 5 meter. Calculate the total lateral pressure at rest. तो सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है एक रिटेनिंग वॉल है जिसकी हाइट 5 मीटर है. वो एक कोहेशनलेस सॉइल को रिटेन कर रहा है, लेकिन यहां पे किसी डेप्थ पे वाटर टेबल है. तो अगर ये 5 मीटर है, दिस इज वाटर टेबल. यहाँ पे वाटर टेबल है और वाटर टेबल की डेप्थ की है कितनी है? 2 मीटर है. तो ये डेप्थ कितनी आएगी फिर? 3 मीटर. ओके. तो क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे सॉइल जो है ड्राई है, तो यूनिट फिट आएगा गामा डी. क्योंकि यहाँ पे वाटर टेबल है, सो यहाँ पे सॉइल सबमर्ज्ड होगी, तो इसका यूनिट फिट आएगा गामा सबमर्ज्ड. तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट निकालना है. टोटल अर्थ प्रेशर एट रेस्ट निकालना है. तो अगर हम पहले खाली डायग्राम देखेंगे, अर्थ प्रेशर की डायग्राम देखेंगे, तो पहले हम वही बनाएंगे. पहले इस वाली सॉइल की वजह से जो रिटेनिंग वॉल पे प्रेशर आ रहा है, पहले नामकरण कर लो. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी. तो अगर हम देखेंगे पहले इस पोर्शन ए बी में, इस ड्राई सॉइल की वजह से जो अर्थ प्रेशर आएगा वो कुछ ऐसे आएगा. सो ये प्रेशर कितना आएगा यहाँ पे? ये आएगा के नॉट गामा डी इंटर 2. अब ये वाली सॉइल जो है इस वाली सॉइल पे एक्ट करेगी एज सरचार्ज. तो सरचार्ज स्ट्रेस कितना आएगा? सरचार्ज स्ट्रेस आएगा क्यू. वो आएगा बराबर इस सॉइल का वेट, दैट इज गामा डी इंटू हाइट कितनी है इसकी? 2 मीटर. तो यहाँ पे अर्थ प्रेशर ड्यू टू सरचार्ज वो किसके बराबर आएगा? के नॉट इंटू क्यू. सो ये होगा के नॉट इंटू क्यू यहाँ पे. और मैं आपको पता है सॉइल प्रेशर ड्यू टू सरचार्ज कांस्टेंट रहता है, तो बॉटम पे भी यहाँ पे भी जो अर्थ प्रेशर ड्यू टू सरचार्ज आएगा वो भी आएगा के नॉट इंटू क्यू. नाउ अब इस सॉइल का आएगा सॉइल प्रेशर. इस सॉइल का जब सॉइल प्रेशर आएगा तो उसकी डायग्राम ऑब्वियसली लीनियर है, ट्राइंगुलर होगी.
सो दिस इज द सॉइल प्रेशर ड्यू टू सबमर्ज्ड सॉइल, और इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा के नॉट गामा सबमर्ज्ड। हाइट कितनी है, हाइट है 3 मीटर, और यहाँ पे चूंकि सबमर्ज्ड है तो यहाँ पे वाटर भी होगा, तो वाटर का भी प्रेशर आएगा। तो वाटर का प्रेशर कितना आएगा, गामा डब्ल्यू इंटू हाइट कितनी है इंटू 3। बताओ जरा, सबको समझ आया? यस सर। यस सर। ओके, निकालो फिर प्रेशर। अब मसला है यहाँ पे हमें पहले सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल नहीं देके है, सबमर्ज्ड सॉइल गामा सब नहीं देके है, तो पहले हम यहाँ पे गामा सब ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू G minus 1 divided by 1 plus E into gamma W। तो गामा सबमर्ज्ड विल बी इक्वल टू G कितना है, कहाँ गया, 2.65, 2.65 minus 1 divided by 1 plus E कितना है 0.6 इंटू 9.81। बताओ जरा कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 10.11। ओके 10.11 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसी तरह यहाँ पे चूंकि सॉइल ड्राई है, गामा डी का वैल्यू भी नहीं दे के है हमें, तो यहाँ पे हमें गामा डी का भी वैल्यू निकालना है। तो गामा डी का वैल्यू हम निकालेंगे यूजिंग फॉर्मूला जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। So the value of gamma D will be equal to 2.65 multiplied by 9.81 divided by 1 plus E हो, वाइड रेशियो कितना देखे हैं 0.6, तो कितना आ रहा है 16.2। 16.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। So this is gamma dash, this is gamma D। Okay, so pressure at A। सर मैं निकलूं, मुझे फिर लेट हो जाएगा। Okay, okay, okay मेहरुल्लाह। Now in portion AB, ए बी पोर्शन वाले पोर्शन में प्रेशर एट ए तो 0 होगा, प्रेशर एट बी कितना होगा, के नॉट गामा डी इंटू 2। सो प्रेशर एट बी विल बी इक्वल टू के नॉट का वैल्यू कितना देके हमें 0.5, 0.5, और गामा डी का वैल्यू में निकला 16.11 ओके, तो 2 मल्टीप्लाई, तो कितना आ रहा है प्रेशर एट बी, कितना आ रहा है 16.2 15.2, 16.2। 16.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दैट मीन्स ये जो है यहाँ पे है ये 16.2, दिस इज 16.2। नाउ दिस सॉइल will act as surcharge on below submerged soil। Then surcharge Q किसके बराबर आएगा, गामा डी इंटू 2। तो Q विल बी इक्वल टू गामा डी है 16.12 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितना आ रहा है
32.2 है। हाँ 32.4। 32.4 kilonewton per meter square. Therefore, soil या lateral pressure due to this surcharge, इस सरचार्ज की वजह से कितना आएगा lateral pressure, वो आएगा K नॉट इंटू Q, so that will be equal to 0.5 into 32.4, तो वो कितना आ रहा है 16.2 आई थिंक, आप देखो यस सर। 16.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आपको ये पता है सो दिस इज 16.2, सो दैट मींस यहाँ पे ये भी होगा 16.2, ये भी होगा 16.2। ओके अब आ जाओ इन पोर्शन ड्यू टू, यहाँ पे लिखना है एट बी है। नाउ इन पोर्शन BC, अब BC में आ जाओ। प्रेशर एट B तो 0 होगा एंड प्रेशर एट C, प्रेशर एट C कितना होगा, एक तो होगा इस सरचार्ज सॉइल की वजह से K नॉट इंटू Q प्लस वहां पे सबमर्ज्ड सॉइल की वजह से K नॉट गामा डैश इंटू 3 प्लस वाटर की वजह से गामा W इंटू 3। तो पहले वैल्यूज अलग अलग सब शूट कर लो। ये तो हमें पता है, ये आया 16.2 प्लस ये आएगा 0.5 इंटू गामा सबमर्ज्ड कितना निकला हमें 10.11। 10.11 इंटू 3 प्लस 9.81 इंटू 3, तो PC विल बी इक्वल टू 16.2 प्लस, पहले अलग अलग वैल्यू बताओ ये कितना आ रहा है 15.16। 15.16 प्लस ये वाला कितना आ रहा है 29.43। 29.43, बस 15.16, so this is ये है 15 पॉइंट कितना 96 1643। 16, और ये वाला कितना है 29.43। बस अब इनका ऐड कर लो, देख लो कितना आ रहा है, ये देखो ऐड करके बताओ कितना आ रहा है 60.79। 60.79 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बस खत्म मसला। इसको रखो फिगर फर्स्ट, फिगर सेकंड, फिगर थर्ड एंड फिगर फोर्थ। So the total pressure will be equal to P1 plus P2 plus P3 plus P4. So P will be equal to, पहली वाली डायग्राम का एरिया बताओ, हाफ हाफ। बेस कितनी है उसका 16.2 16.2 इंटू ऑल्टीट्यूड कितना है 2 सॉरी 2 प्लस दूसरा वाला, दूसरी डायग्राम तो रेक्टेंगल है, उसका आएगा बेस 16.2 इंटू हाइट कितनी है 3 प्लस तीसरी वैल्यू तो ट्रायंगल है हाफ हाफ। बेस कितना है उसका 15.16 इंटू ऑल्टीट्यूड 3 है प्लस चौथी हाफ हाफ बेस उसकी 29.43 हाँ 43। इंटू ऑल्टीट्यूड 3। निकालो जरा टोटल प्रेशर।
अगर अलग अलग पहले निकालोगे तो काम आएगा, इसमें लाइन ऑफ एक्शन में फायदा आएगा। फिर अगर पहले इंडिविजुअल निकालोगे, इंडिविजुअल सम निकालोगे, तो लाइन ऑफ एक्शन में वो काम आएगा। फिर पहले का है 16.2 ओके 16.2 दूसरे का प्लस 48.6 हम्म प्लस 22.74 हम्म प्लस 44.145। ओके अब सम कर लो। 131. 131.685. One. Okay, this is 131.685 kilonewton per meter. So this is the total force due to earth pressure. ये है total force due to earth pressure due to this loading, इस loading की वजह से। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है line of action। तो line of action of resultant force H bar वो आएगा बराबर P1 H1 plus P2 H2 plus P3 H3 plus P4 H4 divided by P1 plus P2 plus P3 plus P4. So H bar will be equal to P1 तो आया 16.2 into H1, line of action of that force from base। देखो ये इस वाले ट्रायंगल का सेंट्रोइड कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस होगी h/3, 0.6 तो ये होगा 2/3। लेकिन हमें देखना है फ्रॉम द बेस, यहां से देखना है। तो बेस से कितना होगा? ये बेस से होगा 2/3 प्लस 3 प्लस P2 का वैल्यू है 48.6 और H2 कितना होगा? वो तो रेक्टेंगल है, वो तो होगा 3/2 प्लस तीसरे ट्रायंगल का है 22.74 और इसका सेंट्रोइड कहाँ पे होगा? h/3 होगा, 3/3 पे होगा प्लस चौथा ट्रायंगल है 44.14 और इसका कहाँ पे होगा? ये भी ट्रायंगल है तो h/3 पे होगा, 3/3 पे होगा डिवाइडेड बाय टोटल फोर्स तो हमने निकाला अभी 131.685। निकालो जरा h बार कहाँ पे होगा? वन पॉइंट फाइव आ रहा है 1.5 मीटर फ्रॉम बेस। मुझसे ये आ रहा है